कहते हैं इंसान की तकदीर में एक बार भगवान ने जो लिख दिया सो लिख दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं। लेकिन धरती पर एक ऐसे देव भी हैं जिन्हें ये वरदान प्राप्त है कि वो मनुष्य के भाग्य में लिखे हुए को बदल सकते हैं, भाग्य में लिखे संकटों को दूर कर सकते हैं, और वो हैं बाबा खाटू श्याम जी। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है बाबा खाटू श्याम जी का परम धाम। उनके भक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम बाबा के एक बार दर्शन करने मात्र से ही इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी हैं कौन। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। महाभारत में भीम और हिडंबा के पुत्र घटोत्कच के बेटे का नाम बर्बरीक था, लेकिन इनके बलिदान के कारण ये अमर हो गए और नाम पड़ा खाटू श्याम। बलिदान की क्या है कहानी, आइए ये भी जानते हैं। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। महाभारत का युद्ध समाप्त करने के लिए इनके 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों सेनाओं के मध्य बिंदु में स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि जो पक्ष कमजोर पड़ेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उनके पास पहुंचे। बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना दिखाया, जिसे देख सभी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने उन्हें जो टास्क दिया वो कुछ इस तरह से था। उन्होंने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बड़े योद्धा हो। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर एक ही तीर से वृक्ष के सारे पत्तों को छेद डाला। इस दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा कि उसे छिपा लिया जाए तो ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदने के बाद तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को नहीं। इस चमत्कार को देखकर सभी चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जान गए थे कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा के अनुसार वो हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते नजर आए तो वो पांडवों के लिए संकट खड़ा कर देगा। यदि पांडव हारते दिखे और वो पांडवों का साथ देगा तो इस तरह से तो वो दोनों तरफ की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने अपने दादा भीम और पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। इसके बाद से बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था उसी स्थान पर ही आज ये धाम बना हुआ है। आपको बता दें कि बाबा खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन जो वर्तमान मंदिर है इसकी आधारशिला 1720 में रखी गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि 1689 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राण गंवाए थे। बर्बरीक की विशेषताएं। बर्बरीक
माता देवी के बहुत बड़े उपासक थे, इसीलिए उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वो इस तीर से जो चाहते हैं उसे कर सकते हैं। दूसरा, बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। तीसरा, शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें पूरा युद्ध देखने की अनुमति दी थी। युद्ध समाप्ति के बाद सभी पांडव अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा बता रहे थे और आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा था कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था। खाटू श्याम अर्थात मानसेव्यम पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करते हैं, खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। जिस वृक्ष के पत्ते को बर्बरीक ने अपने तीर से बेधा था, उस पर आज भी पत्ते छेद वाले ही आते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाएगा।